सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोल सांचे दरबार की जय। अग्नि को चमकती हुई वस्तु समझकर अबोध बालक उस पर लटकता है। वह उसे पकड़ना चाहता है, परंतु माता पिता क्योंकि अग्नि की वास्तविकता से परिचित हैं, इसीलिए वे उसे ऐसा करने से रोकते हैं और मना करते हैं। अहंकार अर्थात मैं मेरी करना भी अग्नि की ही भांति है। जीव उससे लिपटना और उसे गले का हार बनाना चाहता है, परंतु संत सत्पुरुष क्योंकि वास्तविकता के ज्ञाता होते हैं, इसलिए वे जीव को ऐसा करने से सदा रोकते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं, मैं बलाए है सखो तो निकासो भागी, कहे कबीर कब लगी रहे रुई लिपटी अग्नि। अर्थात जिस रुई में आग लिपटी हुई हो वह स्वाहा होने से बच नहीं सकती। मैं भी अग्नि समान ही बुरी बला है, इसीलिए इससे सदैव बचना चाहिए। क्योंकि जिस मनुष्य के भीतर मैं मेरी की अग्नि सुलगती रहती है, वह मनुष्य मन ही मन सदा स्वयं को भस्म करता रहता है। अभिप्राय यह है कि जब तक मन में किसी प्रकार का अहंकार विद्यमान है, तब तक सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो मनुष्य अहंकार की अग्नि से बचना चाहता है, उसे चाहिए कि तू ही तू का शीतल जल उस पर डलता रहे। उस अग्नि के बुझने पर ही मन शीतल होगा और मनुष्य के हृदय में सुख आनंद का निवास हो जाएगा। एक बार संत सूरदास जी का एक पुराना सत्संगी उनके पास आया और अपने दुखों की गठरी खोलकर कहने लगा, महाराज मेरे सर पर दुखों और चिंताओं का पहाड़ टूट पड़ा है। कदाचित मेरे भाग्य का चक्र ही उल्टा चल पड़ा है। जिस कार्य में हाथ डालता हूँ उसी में हानि होती है। इसी कारण मेरी धन संपत्ति समाप्त हो गई है और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि मैं अपना मकान तक गिरवी रखना पड़ा है। मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई है। इसी दुख में मेरी पत्नी को बेहोशी का दौरा पड़ने लगा है। इस प्रकार के सैकड़ों दुख हैं, किस किस का वर्णन करूं। हे प्रभु, अब आप ही कृपा करो ताकि मेरा किसी प्रकार इन दुखों चिंताओं से छुटकारा हो जाए। उसकी बातें सुनकर संत सूरदास जी मुस्कुराए और फरमाया कि प्रेमी, कई वर्षों से तुम सत्संग श्रवण करते आ रहे हो और प्रायः प्रतिदिन ही सत्संग में ऐसा वर्णन होता है कि जीव का संसारिक पदार्थों से सच्चा नाता नहीं है। सगे संबंधी जागतिक पदार्थ प्रत्येक मनुष्य से एक दिन अलग हो जाते हैं। इनको कोई कितना ही अपना बनाने का यत्न करे, ये कदापि अपने नहीं बनते। संसार की
कोई भी वस्तु जब अपनी है ही नहीं तो फिर अपनी बन कैसे सकती है। जबकि तुम प्रतिदिन सत्संग में ऐसे वचन श्रवण करते हो तो फिर उन पदार्थों की अधिकता न्यूनता की चिंता क्यों करते हो। क्यों नहीं उनकी ममता से अपने को मुक्त करते। तुम्हारी भलाई के लिए ही हम तुम्हें कहते हैं कि बार बार कहो तो ही सावधान क्यों ना होई। ममता की पोठ सिर काहे को धरतू है। मेरो धर मेरो धाम मेरो सुत मेरो बाम। मेरो पशु मेरे ग्राम भूल्यो ही फिर तू है। तू तो भयो बावरो बिकही गई बुद्धि तेरी। ऐसो अंधकूप गहे तामे तू पर तू है। सुंदर कहते ते ही नेहकूं ना आवे लाज। काज बिगाड़े के आकाज क्यों कर तू है। हम तो तुम्हें बार बार उपदेश देकर सावधान करते हैं कि संसार की असक्त मोह माया के जाल से स्वयं को मुक्त कर लो। परंतु तुम अपने सिर पर इस मोह ममता की गठरी रखकर स्वयं ही परेशानी मोल ले रहे हो और अब भी यही कह रहे हो कि मेरा धन मेरी स्त्री मेरा घर आदि। तुम संसार की मोहकता में फंसकर आम मनुष्यों जैसी बातें कर रहे हो। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन का कार्य संवरने की अपेक्षा उल्टा बिगड़ जाएगा। इसीलिए उचित है कि मैं मेरी की गठरी को पटक दो। जिस मालिक ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वही सब कुछ करने वाला है और सब प्रकार से समर्थ है। वह जो चाहे पलक झपकने में कर दे। इसीलिए तुम अब भी हमारी बात को मानकर मैं मेरी के स्थान पर तू ही तू का पाठ दृढ़ कर लो। तो जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए तुम्हें यह अमूल्य तन मिला है वह पूरा हो जाएगा और तुम इस लोक में भी सुखी रहोगे और तुम्हारा परलोक भी संवर जाएगा। तुम्हारे सिर का सारा बोझ उतर जाएगा और तुम्हारा जीवन दुखी से सुखी बन जाएगा। तुम यदि मालिक का सिमरन ध्यान करते रहोगे तो मालिक की समस्त शक्तियाँ तुम्हारा साथ देंगी। जो कार्य आज तुम्हें कठिन दिखाई देते हैं वे सब सुगम हो जाएंगे। इस उपदेश को सुनकर उस भक्त ने अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की और मैं मेरी के स्थान पर अब तू ही तू करने लगा। अर्थात संसार के पदार्थों का मोह एवं अहंकार त्याग कर प्रभु के पावन नाम को हृदय में धारण करके सदा प्रभु का धन्यवाद करने लगा। अब वह एकराचित होकर नित्य प्रति सच्चे नाम की कमाई करने लगा और थोड़े ही दिनों में उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। जहाँ पहले उसके मन में दुख चिंता आदि ने आसन जमा रखा था वहाँ अब सुख आनंद का निवास हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय।